स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत शाम के खाने के साथ हो रही है और आज सारा खाना चूल्हे पर बनना है, तो उसी की तैयारी चल रही है। आलू उबलेंगी और फिर चूल्हे पर ही आलू के पराठे बनाए जाएंगे, तो सब लोग शाम को गरम गरम खाएंगे। आज का ब्लॉग में आपसे ये बातें शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने कल ब्लॉग डाला था प्रवचन से रिलेटेड था, जो उसी को लेकर के कुछ बातें मैं बताना चाहती हूँ आप सबको। मेरी पूरी फैमिली कबीरपंथ से दीक्षित है। मेरे फादर मतलब जो मेरे ससुर हैं वो भी, और मेरी जो सास है वो भी, और इससे पहले जो मेरे बाबा थे वो भी थे कबीरपंथ से दीक्षित थे, और जो मेरे बड़े दादा हैं वो लोग भी हैं, छोटे चाचा हैं वो लोग, मतलब पूरी फैमिली हमारी कबीरपंथ से दीक्षित है। इसमें होता ऐसा है कि मतलब जो लोग दीक्षित होते हैं वो किसी भी तरीके का कोई नॉनवेज नहीं यूज़ करते हैं, खाते ही नहीं, बिल्कुल कोई नहीं खाता है परिवार में, और ना ही किसी भी तरीके का कोई शराब, कोई नशे वाली चीज़ भी कोई नहीं खाता है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। और जो हमारे घर मतलब संत आते हैं वो हमारे गुरु ही होते हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली थी, और दीक्षा हमारे घर पर ही हुई थी। हम लोग कहीं गए नहीं थे, बट लेकिन जैसे आश्रम आप जाना चाहो तो आश्रम हमारा पड़ता है प्रयागराज में, कबीर पारक संस्थान नाम करके है, बहुत ही पुराना है। वहाँ अभिलाष साहब थे, उन्होंने उस आश्रम को बनवाया था। और अभी जो है, अभी तो अभिलाष साहब नहीं रहे, उनकी जगह पे कोई और है जो कि वहाँ के मतलब अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और बहुत से मतलब हम लोग मतलब ऐसा है ना इसमें कि जो एक्चुअल में बातें हैं जो कबीरदास ने अपने बीजक में लिखी हैं, उन सब बातों को समझने का, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। क्या सही है क्या गलत है उस पर विचार करने की कोशिश करते हैं। अब जो ये प्रवचन हुआ, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक ही बार में इंसान सब कुछ नहीं सीख जाता भाई, अब इंसान ही है, कभी ना कभी तो भटकाव हो ही जाता है। तो चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लोगों को पहचानने में टाइम लगता है, बट ये जब आप अच्छे लोग की संगत में रहेंगे तो आपका माइंडसेट भी एकदम पॉजिटिव वे में रहेगा, अच्छा ही समझेगा लोगों को, और किसी भी तरीके का गलत व्यवहार आप नहीं रखेंगे, ना ही आप करने की सोचेंगे, ना ही दूसरे का आप मतलब धन का लालच नहीं रखेंगे। तो हम लोग में ऐसा है कि हम लोग पूजा पाठ दिया बत्ती से ज़्यादा मायने रखता है हम लोग के लिए कि हम लोग हकीकत में क्या कर पा रहे हैं। मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनकी सेवा किस तरीके से कर पा रहे हैं, हमारे घर कोई आ रहा है तो हम उसकी किस तरीके से सेवा कर पा रहे हैं। ये सब बातें हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है, बजाय हम 1 घंटा बैठ के सुबह मंदिर में दिया जलाएं, घंटी बजाएं। उन सब से बेटर हमारे लिए ये है कि हमारे घर कोई आ रहा है, हम उसको कितना समय दे पा रहे हैं, कोई भूखा आ रहा है तो हम उसको क्या खिला पा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के यही सब बातें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो उसको क्या करना चाहिए जो कि उसके जीवन को और अच्छा बना सके, उसके जीवन से किसी और को सुख मिल सके, किसी और की तकलीफ़ें दूर हो सके, ऐसा क्या करना चाहिए। तो यही सब बातें हमें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं इन गुरुओं के द्वारा। और कभी कभी सत्संग होता है तो काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है। वैसे तो मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे कभी मैं जाऊँगी तो उसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा बहुत छोटा है, बस उसी पिछले वाले ब्लॉग को ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने वो ब्लॉग क्यों डाला है, आप लोग के साथ क्यों शेयर किया है। क्योंकि काफ़ी असर पड़ता है जब कोई अच्छा इंसान, कोई बेहतर सोच वाला व्यक्ति आपके घर आता है, आपसे मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धि में तेज है, हर मायने में आपसे सर्वगुण संपन्न है। जब वो आपके घर परिवार में आता है, आपके बच्चे उसके माहौल में रहते हैं, उन सब पे इन सब चीज़ों का असर बहुत पड़ता है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल से फिर से अपने डेली रूटीन के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी और फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसमें मतलब हमारे यहाँ राधे राधे या जय श्री कृष्णा ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं साहिब बंदगी। तो आप सबको भी साहिब बंदगी, इसका मतलब मैं फिर कभी